आज गुजरात पुलिस के द्वारा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया गया कि हेट स्पीच कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने रिस्पेक्ट के साथ अपने पुलिस और अपने प्रशासन और अपने देश के लोगों के साथ कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग भगवाधारी कपड़ा पहनते हुए और मुसलमानों के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं और देश में दंगा भड़काने वाली जैसी स्पीचेस देते हैं, तो आपको वो हेट स्पीच नहीं नजर आता है। मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं। एक दुनिया अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान अजहरी दुनिया अहले सुन्नत का एक ऐसा नाम है जो कभी भी किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच नहीं की, वो हक बात बोल रहे हैं और हक बात आप सुनना नहीं चाहते, आप उस बात को दबाना चाहते हैं। आप लोग भूल चुके हैं कि इस मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों की क्या कुर्बानियाँ रही है। जब वक्त पड़ी वतन को तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। जब अंग्रेज इस देश के ऊपर शासन कर रहे थे, यही उलमाए हक है, उलमाए अहले सुन्नत है, यही मदरसे के चटाई पे पढ़ने वाले उलमा मौलाना फजल खैराबादी हैं, जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था और कहा था कि अंग्रेजों के लिए भारत की पावन पवित्र धरती आराम हो चुकी है। यही वो उलमाए कराम है जिन्होंने लाल किले को अपने रक्त से रंग दिया था और फांसी के फंदे पे चले गए थे, माफ़ी नहीं मांगी थी, काले पानी की सज़ा को भुगतना कबूल किया था। आप मुसलमानों के रोल को भूल चुके हैं, आप हमारी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। यसरिब की सरजमीन से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे हिंद से वफ़ा की खुशबू आ रही है। हम अपने पैगंबर की इस मुस्कुराहट पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपने देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो हम कबूल नहीं करेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दुनिया अहले सुन्नत की वो आवाज़ है, वो जो हक के लिए बोलता है, जो निडर होकर बोलता है। आज उनको गिरफ्तार करके आप किसी भी हालत में उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। और हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि जैसा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये मुल्क हमारा है और इस देश के एकता, अखंडता, सामंजस्य और शांति और सद्भाव को बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम इसे बनाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और रिलीजियस राइट है। हमारे नबी ने प्रोटेस्ट करने का, संघर्ष करने का अधिकार हमें दिया है, आदेश हमें दिया है। और हमारा भारतीय संविधान रिटन बाई बाबा साहब अम्बेडकर, रिटन बाई BR अम्बेडकर, इस संविधान भी हमें अपने एहतजाज और प्रोटेस्ट करने का पूरी तरह से आज़ादी करता है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जेल में जाना तो हमारी नबी की सुन्नत है। 13 साल संघर्ष किया सरकार ने, जेल में भी रहे, 3 साल जेल में बिताया था, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप खामोश न रहें, आप एहतजाज करें, लेकिन अदब के दायरे में रहकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। बुज़दिल नहीं बनना है, बहादुर बनना है, लेकिन देश की अस्मिता और गरिमा को बरकरार रखते हुए, देश के शांति और सद्भाव को बरकरार रखते हुए। हम औरों की तरह नहीं हैं जो देश के खिलाफ जाएंगे, जो ऐसी बातें बोलेंगे कि देश में दंगा और फसाद भड़क जाए, देश के लोग आपस में लड़ने लगे। हम देश के सच्चे और वफादार लोग हैं, जो मुल्क के लिए जिनका दिल धड़कता है, जो देश के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। आज भी पाकिस्तान से युद्ध हो और चाइना से युद्ध हो, तो सबसे पहली सफ़ में अगर कोई मिलेगा तो मूँछों पे ताव देते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान ही मिलेगा। बाकी लोग तो पिछले सफ़ में हो सकते हैं, लेकिन भारत का मुसलमान आगे रहेगा, क्योंकि वो जानता है अपने वतन के लिए लड़ने का क्या मतलब है, अपने देश के लिए लड़ने का क्या मतलब है, दुश्मनों से अपने देश के लिए लड़ने का क्या मतलब है, और भारतीय तिरंगे को उनके छाती पे गाड़ देने का क्या मतलब है। तो मुसलमानों, मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हमें अपना एक पॉलिटिकल पावर भी, अपने उलमाए अहले सुन्नत को पॉलिटिक्स में लेकर आना है, ताकि हक़ की राजनीति हो सके। इनके ईमान इतना मजबूत है कि किसी भी दल इनको खरीद नहीं सकता है, तो अपने उलमा को भी राजनीति में आना पड़ेगा। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के बहुसंख्यक समाज से भी, जो धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म में बिलीव करता है कि जो है भारत की एकता अखंडता सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वो जो लोग सेकुलर माइंड के लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश की एकता और अखंडता न टूटे और देश के लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। और टारगेटेड तौर पे कोई चीज़ ना हो कि किसी को आज़ादी हो हेट स्पीच करने की, और किसी को जो है हेट स्पीच नहीं है फिर भी उसको जो है गिरफ्तार किया जाए। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स और सभी मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है मुतमईन रहें, प्रोटेस्ट करें, बस किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं है, उसे मेंटेन करते हुए चलना है। हम सब जानते हैं कि जब पड़ा वक्त वतन को तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, ये धरती हमारी है, गरीब नवाज यहीं लेटे हुए हैं, सुल्तानुल हिंद, हिंद के किंग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला यहीं लेटे हुए हैं। तो हम भी उनके दामन के साए तले सरजमीन हिंद में रहेंगे और इंशाअल्लाह इस भारत को जो है आगे की ओर अग्रसर करेंगे, ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।